So now apparently these are the scores of the tournament. Now यहाँ पर सिर्फ एक मैच टाई हुआ, which was अंकित and गौरव. ठीक है, उसमें it is showing the winner to be Gaurav because he took lesser time to get the same score. ठीक है, बाकी कुछ इसमें से मैचेस ऑब्वियसली वन साइडेड हुए, बट देन मोस्ट ऑफ द मैचेस वुड हैव बीन क्लोज. ठीक है, so I just want to know, get a feedback of people ki, how was your experience? Firstly, let me talk to someone. How many of you are taking the challenge zone test for the first time? Please raise hand. Ronit. Ronit, unmute कर. Yes, sir. हाँ ठीक है, मतलब इन योर केस आई थिंक द चैलेंज वाज अ लिटिल अनफेयर. ठीक है, आई नो त्रिशा इज शी इज वेरी गुड एट मैथ्स. ठीक है, बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टेस्ट यू वुड हैव रियलाइज्ड कि त्रिशा का स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. सो डिड यू गिव अप सम एट सम पॉइंट या क्या हुआ? Sir, at the end, I gave up. अरे रे. Last 4 minutes. I was ओके. searching for easy answers and somewhat panicked. ओके, बट But it was good. Really. what I like about this format is you get a real time feedback, not just in terms of तुमने मार्क करते ही तुमको आंसर पता चला, but then मतलब तुम्हारा राइट या रॉन्ग है वो पता चला, but also how the opponent is also faring. So that way is वो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है इसमें. ठीक है, एंड दैट वे मतलब तुमको रियल टाइम में पता चलता है कि तुम अगर पीछे हो तो कितना पीछे हो. ठीक है, so I like this activity. मतलब I generally suggest students कि अगर सेम टेस्ट फॉर्मेट में भी है और चैलेंज जोन फॉर्मेट में है, so you should always prefer challenge zone. ठीक है, चैलेंज जोन में you can try out the different variations. चैंप और चंप भी ट्राई कर सकते हो, फिर बीट द टॉपर्स भी ट्राई कर सकते हो. ये वाली चीजें भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है. ठीक है, so you can try that out, right? Okay, let me just talk to somebody else. यथार्थ. यथार्थ तो पहली बार लिखा है. यथार्थ तू तो काफी टाइम से है ना यार. अनम्यूट कर. हाँ सर, बट मैंने ऐसे चैलेंज जोन में ऐसे क्लास में पहली बार लिखा था. अच्छा, तो इसके पहले जब अपन ने नंबर्स में किया था तभी तूने तू वो वाला लेक्चर मिस किया था क्या? नंबर्स में हाँ कौन सर, चैलेंज? मैं सर नंबर्स वाला मेरा पूरा ही मिस हुआ था. मैंने आपको बताया था एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो. राइट. So in your case obviously the challenge was closed 10-8, but I think यहाँ पर the problem would have been a little bit different. So were you throughout were you leading या you took the lead after some point? सर आफ्टर सम पॉइंट आई टुक द लीड एंड स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था. मतलब मैंने गलती से दूसरा मार्क किया था. सो Okay. उस वजह से स्कोर सामने से लगा तान्या का. सो उस वजह से क्या हुआ कि मतलब प्रेशर की वजह से बोल सकते हैं कि थोड़ा फोकस हट गया मेरा. सो Okay. वो एक नया एक्सपीरियंस था. सो दैट वाज समथिंग न्यू. चलो, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. uh let me just Tanya, where did you lose out? सर शायद एक या दो सम गलत हो गए, मतलब मैंने गलत मार्क किए थे ऑप्शन इसलिए. एक या दो, बट देन इतने सारे क्वेश्चंस थे ना बेटा, स्कोर अपना कम है ना. हाँ सर. चलो यहाँ पर the only thing was you were looking at only one opponent, but then when you look at the scores of all the people now, ठीक है, obviously उस वक्त your target is to just beat one person, but in the absolute sense the test wouldn't be that difficult. यस सर, वो एक्चुअली टाइम पे मुझे क्लिक नहीं हो रहा था कैसे सॉल्व करना, पर अभी देख रही हूँ तो मतलब आ रहा है, मतलब सॉल्व करते हुए काफी इजी था टेस्ट. I mean, I know. So this is where I want you all to get the training of time pressure. ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली जब तुम मॉक टेस्ट लिखते हो तो पूरा मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद तुमको फाइनली स्कोर दिखता है. ठीक है, सो यहाँ पर while taking the test you are looking at your score and you are looking at the competitor score as well. ठीक है, तो इस वजह से you have more data to work on. However, in your case
ऑब्वियसली शुरू में तुम्हारी लीड होगी तो मे बी यू वुड हैव बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिसेंट इफ दैट वाज द केस, बट बाद में जब यथार्थ अगर लीड ले रहा है तो व्हाट वर यू डूइंग देन? सर टाइम का भी कम बच गया था तो अभी सोचा कि नहीं होगा मे बी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था आखिर आखिर में। बट वर यू सिलेक्टिंग क्वेश्चंस जो जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको स्किप कर रहे थे, या वो हर एक को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे? हाँ सर, मतलब मुझे जो इजी लग रहा था वो मैं पहले सॉल्व कर रही थी और जो हार्ड लग रहा था उनको स्किप कर रही थी। Okay, and then did you get the time to visit all the questions and try each and every question? नो सर। Okay, so थोड़ा टाइम का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। So in that case, you need थोड़ा more practice on speed, यस right? सर, यस तो सर। अभी स्पीड का ऑब्वियसली उसका जो प्रेशर है, ऑब्वियसली यहाँ पर यू हैव एक्सपीरियंस दैट प्रेशर ऑलरेडी, बट यू कैन ट्राई टेकिंग वन ऑफ द टेस्ट्स इन वो वाला डेस्कटॉप से ही होगा, ऐप से नहीं होगा, but you can try taking one of the test in ये वाला timed mode, ठीक है? ओके सर। After selecting the test, there are three modes: normal, timed, and champ or champ. The time Yes. mode basically focuses हर एक question के लिए it sets a time limit. So if that's an issue where you are not realizing कि इस question में मैंने बहुत ज्यादा time spend कर दिया और पता नहीं चल रहा है, so then you look at time mode, so वो तुमको थोड़ा सा उस पे रखता है कि यार चलो इतना ही टाइम लेटर से 2 ही मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, 1 ही मिनट है, so 1 मिनट के अंदर then that would basically force you to look at the options. Maybe you are not looking at the options and that's why तुम्हारा स्पीड थोड़ा कम रहा, right? ठीक है, so you can try that out as well. Yes. Okay, let me talk to Trupti. Okay, Trupti. Let me talk to one-sided Prateek. प्रतीक, स्टार्टिंग से ही लीड नहीं मिली ऐसा? हाँ सर, स्टार्टिंग से ही वो मिथिल लीड पे ही था सर। ओके, तो व्हाट डिड यू ट्राई आउट? मतलब ऑब्वियसली उसका स्कोर जब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, तो डिड यू गिव अप ऑल टुगेदर? नहीं सर, गिव अप तो नहीं किया सर, टाइम का ही वो हो रहा था सर, वो हर क्वेश्चन मेरे से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर ले रहा था, मैं वही देख रहा था कैसे कर पा रहा है वो सर। ओके, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग इनसाइट, बिकॉज़ जब अपन मॉक टेस्ट लिखते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट दे कम टू अस एंड लाइक सर उन लोगों के स्कोर इतने ज्यादा क्यों आते हैं? So now you know for every question how much. Let us say if Mithil, if you look at the scores right now, so Mithil has the second highest score. ठीक है, वेद का 22 है, Mithil का 21 है. So that would be a good percentile obviously. ठीक है, तो you know कि वो लोग कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आता है. हाँ ठीक है, सर। that is something, that is some information. So you know कि तुम कितना lagging हो, पीछे कितना हो तुम, and you can work accordingly. यस सर, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि कितना वो कर पा रहा है सर जल्दी में। राइट, ठीक है। ध्रुव, हाँ सर, स्टार्टिंग से आगे था या बाद में लीड ली? मैं सर स्टार्टिंग से आगे था। मतलब सर वो ऐसा हो रहा था, यानी कि वो क्लियरली ऐसे समझ में आ रहा था मेरे को कि वो कृष्णा एक्यूरेसी पे जा रहा था और मैं एक्चुअली स्पीड पे जा रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन तो एक्यूरेटली कर नहीं पाऊंगा, उसकी तो मेरे को गारंटी थी। तो मैं, और सर एक्चुअली में ऐसा था कि मैं जिस स्ट्रक्चर से सॉल्व करता हूँ मेरे को पता ही नहीं कि स्किप करके वापस भी जा सकते हैं। मेरे को एक्चुअली में सर वो आइडिया ही नहीं था, तो मैं ऐसे एक बार में ही गेस कर दे रहा था, और ऐसे में मैं 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट कर दे, क्योंकि सर आखिरी के मैं 4-5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और उसमें ऐसा था कि उसमें भी आखिरी में जो 4-5 के पहले वाले भी जो 1-2 थे वो मैंने ऐसे गेस कर दिए, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और आखिरी के 4-5 क्वेश्चन काफी इजी थे, तो मतलब ऐसा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे मैं वर्क कर सकता था, ऐसा था। That's an interesting learning for you. जब अपने मॉक टेस्ट चालू हो गए तो उस वक्त ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर चैलेंज जोन में obviously you cannot come back to the same question if you have marked the answer. You change the answer option obviously because it is giving you a real time feedback. So now you know that you can click on next and you can come back to the question. वैसे स्टार्टिंग में मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, you can do that, but ठीक है, चल, that's a learning. So basically तेरे को एक और चीज समझी कि मैं जब इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो ध्यान से नहीं सुनता है। हाँ सर, सॉरी सर।
सर एक्चुअली में सर एक चीज और है, मतलब ऐसा मैं कभी भी अगर सॉल्व करता हूँ और मेरे को कोई क्वेश्चन अगर अच्छे से 100% जमता नहीं है पर मेरे को गेस आ जाता है कौन सा आंसर है, तो एक्चुअली में मैं नॉर्मल पेपर में मार्क करके आगे बढ़ जाता हूँ वो क्वेश्चन का आंसर जो मेरे को तब लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, फिर मैं बाद में आके अगर टाइम बचता है तो चेक करता हूँ जो नॉर्मल। do in CAT में you can change the answers because जो रिजल्ट वो आखिरी में दिखने वाला है। क्योंकि यहाँ सर पर you can't do that ना, because उसने बता दिया रॉन्ग है, तो हाँ उसके सर, बाद करोगे तो वो थोड़ी चलेगा, राइट? हाँ सर, ठीक है। Yes. कृष्णा, यस सर। ध्रुव स्टार्टिंग से अगर आगे चल रहा था, so what was your counter strategy for that? सर जब मेरे दो क्वेश्चन हुए थे मैंने ऊपर देखा तो इसके 6 हो गए थे। Okay. फिर वो तो- धीरे धीरे उसके 8 होते चले गए। फिर ऐसे हाँ। करते करते जब 10 मिनट हो गए थे तब मेरे 5 ही क्वेश्चन हुए थे सर। Which ठीक है, obviously 25 questions in 30 minutes. So obviously now you should have looked at two things. Obviously उसका स्कोर बढ़ रहा है वो तो ठीक है, but then if there are 25 questions to be solved in 30 minutes, so तो तू वैसे भी अगर एवरेज आउट करेगा टाइम तो वैसे भी पीछे चल रहा था, राइट? सर 25 नहीं थे ना, 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। 30 questions in 30 minutes, so 1 minute per question. हाँ वो सर फिर बाद में समझ में आ गया कि अब कवर करना पड़ेगा, तो फिर रप करते करते कवर करते। Did you attempt all the questions? सर आखिरी के 1-2 छूट गए, 1-2 छूट गए। मतलब पढ़े मैंने पर समझ गया था कि ज्यादा टाइम लगेगा और कर तो नहीं पाऊंगा, तो मैंने पढ़ के गेस करने का ट्राई किया, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया। और मैंने तुक्के नहीं मारे एक भी, मतलब मेरे को नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Okay. ठीक है, fair enough. मतलब 1-2 मार्क्स और बढ़ जाते थे अगर मैंने सारे तुक्के मार दिए होते, अगर जितने छोड़े हैं। Okay. ठीक है. Just a minute. Thank you. Himanshi, यस सर। जानवी का स्कोर कम क्यों आया? जानवी का स्कोर मतलब उसका क्या बीच में से लॉग शायद आउट हो गई? बीच में ही लीव कर दिया था सर। फिर से बोल। उसने लीव कर दिया था, मतलब एंड कर दिया था शायद। नहीं, एंड नहीं किया होगा उसका, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू आया होगा। ठीक है। Sorry. बट so in your case तो it was like a regular test with just one benefit that you were getting a real time feedback. ठीक है। हाँ You had all the time, so in that case 12 क्यों है? 12 से ज्यादा क्यों नहीं है? Where did you go wrong? मतलब ऐसे नहीं था, बहुत टफ लग रहे थे, पर ऐसे मतलब पहले वो टाइम वेस्ट हो गया ऐसे लगा मुझे, थोड़ा Okay. स्लो थी मैं। फिर बाद में जब फिर वो टाइम ऐसे खत्म हो रहा था और फिर मतलब फिर ट्राई किया तो नहीं, मतलब हो गया। Not a problem. But ठीक है, you can try out. मतलब इसके पहले तुमने चैलेंज जोन पहले किया है क्या अटेम्प्ट? नहीं, पहली बार। तो चैलेंज जोन में बाकी के 2 टेस्ट यू कैन ट्राई प्लेइंग अगेंस्ट एन एवेटार एज वेल। ठीक है, तो एवेटार में आई जस्ट गिव यू एन आइडिया। सो इफ यू प्ले अगेंस्ट एडिसन का स्कोर 20 के आसपास आता है। ओके सर। जो टेस्ट तुमने लिखी उसमें एडिसन का स्कोर वुड बी अराउंड 20। ठीक है, सो यू नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली अभी उस लेवल तक के अपने को पहुंचना है, राइट? हाँ ठीक है सर। कार्तिक वर्मा and Mayank. यस सर। How was the experience? तुम दोनों ने पहली बार चैलेंज जोन लिया, right? हाँ सर, हम फर्स्ट टाइम था। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि समझ में आ रहा था कि मतलब जो मेरा अपोनेंट है वो भी मतलब किस टाइमिंग पे जा रहा है, मतलब उसको देख के बराबर से जल्दी करना, मतलब थोड़ा सा मतलब मैं ज़्यादा टाइम ले रहा था स्टार्टिंग में, ऐसा लगा मुझे, बट उसके हो रहे थे तो फिर मैंने भी थोड़ा सा किया। तो स्टार्टिंग में who had the lead? मयंक या कार्तिक? Who had the lead? सर लीड पे हम दोनों मतलब साइमल्टेनियसली जा ही रहे थे, कभी हाँ, उसका सर। हो जाता था कभी मेरा जल्दी हो जाता। So मयंक, तू थोड़ा स्पीड में कर रहा था और तेरे रॉन्ग ज्यादा हो रहे थे, ऐसा हो रहा था? हाँ सर, दो बहुत ही गलत मतलब सिली मिस्टेक्स हो गई थी सर। But during the test, if you are looking at the scores of Karthik as well,
तो उस वक्त तेरे को ऐसा नहीं लग रहा था दैट मे बी स्पीड की जगह अगर मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करूं एंड आई वर्क ऑन माय एक्यूरेसी, वाज दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट केम टू योर माइंड? नहीं सर, क्योंकि डिफरेंस इतना था नहीं, तो मैं स्पीड पे ही था कि शायद अगला वाला क्वेश्चन इससे इजी होगा, तो मैं सामने वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, मतलब जो पढ़ के समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अगला। ओके, बट यू वर स्किपिंग क्वेश्चंस इन बिटवीन, इज इट? हाँ सर, मतलब मुझे अगर डायग्राम बनी नहीं मेरे दिमाग में तो मैं स्किप कर दे रहा था अच्छे ओके, से। जो दिखी तो वो ठीक है, पर जो बनी नहीं उसका नहीं कर सकता। नोटबुक लेके बैठा था या ऐसे ही स्क्रीन पे हाँ देख के? हाँ, नोटबुक लेके बैठा था। ठीक है, आपको क्या होता है यार डायग्राम बनाने। चल ठीक है, ओके, थैंक्स। केशव, हाँ सर। अच्छा तूने पहले से टेस्ट 1 तूने पहले से लिखा था, तो यू टुक टेस्ट 3। यस सर। हाउ इज टेस्ट 3 एज कंपेयर्ड टू टेस्ट 1? सर मतलब डिफरेंस नहीं था, कैट के क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें। ओके, तो एक्चुअल कैट के क्वेश्चन बताते हाँ, हैं। एक्चुअल गाइड के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो टेस्ट 1 में तेरा कितना स्कोर था? आई गेस 19 समथिंग। ओके, सो ये वाला अगर तेरे को अगर कैट के क्वेश्चन तेरे देखे हुए हैं, तो यहाँ पे स्कोर कम क्यों आया? बिकॉज विकास का स्कोर कम चल रहा था, तो वर यू कॉम्प्लेसेंट ड्यूरिंग द टेस्ट? नहीं सर, मतलब थे 20 आउट ऑफ 20 है, तो 2-3 क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, दैट वेज आई थिंक विकास स्टिल डिड एन इनक्रेडिबल जॉब। ठीक है, नॉट 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 दैट बैड। विकास, विकास अनम्यूट कर प्लीज। Okay. Let me just speak with Gaurav. Gaurav, हाँ सर। did you know कि अगर दोनों के स्कोर सेम रहते हैं तो in that case जिसका कम टाइम रहता टाइम है पे हाँ the winner, ये पता बताया था? था आपने, बताया था आपने। ठीक है, सो स्कोर्स बराबर चल रहे थे थ्रू आउट या अंकित बीच में आगे था? नहीं, वो स्टार्टिंग में मैं आगे था, फिर ऐसा हुआ कि 10 मिनट के बाद अंकित आगे निकल गया, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पे तो एक दो क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो गया था इस वजह से। तो लास्ट क्वेश्चन तेरा राइट हुआ या रॉन्ग हुआ? लास्ट क्वेश्चन में नहीं अटेम्प्ट किया था, लास्ट अच्छा, के 2-4 छूट गए और बीच में टाइम भी ज्यादा लग गया। और ये बात तो पता नहीं थी सर कि मुझे निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैंने निगेटिव तो नहीं किए, जो जितना अटेम्प्ट हुआ उतना अच्छा किया। नहीं है, तेरा कोई भी आंसर अगर रॉन्ग होता है तो तू स्कोर नहीं देख रहा था क्या? तेरा एक भी रॉन्ग नहीं देख रहा हुआ? था। हाँ, हाँ तो हुए फिर ना, रॉन्ग हुए। तो फिर उस वक्त तो देखो समझ में आ जाना चाहिए था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। चल एक इंटरेस्टिंग देखो चीज बताता हूँ, लास्ट 2 क्वेश्चन तूने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है, तो तेरा स्कोर तब 12 चल रहा होगा ऑलरेडी, राइट? उसके बाद यू एंडेड द टेस्ट और उस वक्त तेरे को दिखा कि अंकित का स्कोर भी 12 के आसपास। नहीं, एंड नहीं किया, दोनों का साथ में टाइम ओवर साथ में हुआ 30 मिनट का। 30 मिनट्स कहाँ से हुआ तेरा? 29 मिनट्स 15 सेकंड्स दिखा रहा है ना? हाँ, तो तूने जल्दी खत्म किया कि टाइम आउट हुआ? टाइम आउट हुआ था, ओके, ठीक है, चैलेंज एंड नहीं किया था, टाइम आउट हुआ था। ओके, so why is it showing that you have lesser time? I don't know. Anyways, so I think you started the test earlier, is it? यस, Okay, तो तेरे मेरा स्टार्ट, पहले चालू हुआ था, उसका थोड़ा बाद में हुआ। हाँ बराबर, जो चैलेंज करता है वंस यू एक्सेप्ट द चैलेंज उसके बाद वो स्टार्ट करता है। ठीक है ठीक है, so that's why ठीक है, you ended, ठीक है, I got it, done. How was your experience? तो इसके पहले तूने चैलेंज जोन किया या ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, फर्स्ट टाइम था। And how was your experience? सर एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, बट स्पीड पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी थे और फिर भी नहीं बने, तो उस वजह से स्पीड और एक्यूरेसी पे थोड़ा। Test if you see that the opponent is scoring better, ठीक है, अगर वो आगे चल रहा है, so in that case do you change your strategy?
तुम्हारा उस पर फोकस जा रहा था कि उसका स्कोर कितना चल रहा है, या तुम सिर्फ अपने फोकस तो जाना था, तो उस वक्त ऐसा किया कि एक क्वेश्चन पे स्टक ना होते हुए क्वेश्चन आगे स्किप करते गए, जो क्वेश्चन इजी लगा उसे पहले अटेम्प्ट किया, फिर आगे बढ़ते। so the idea was to start scoring faster. ठीक है, ठीक है, so good, maybe at least selection of question के लिए this thing works very well. So for you it is working fine, right? Thank you. Arshad, unmute कर please. हाँ सर। क्या हुआ बेटा, टेस्ट एब्रप्टली सर नेटवर्क गया या सच्ची में 5 मार्क आए तेरे? सही में 5 मार्क आए, क्योंकि सर मैंने पूरे 30 की 30 तो पहली बार अटेम्प्ट नहीं किया। मेरा ये स्कोर 15 में से सर 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 15 या 16 आया था। तो तू ये देख रहा था कि मेहुल का स्कोर आगे बढ़ रहा है, तो तेरे को स्पीड बढ़ाने का उसमें कुछ वो आया नहीं आया? सर मेरा पहले कैसा, हम दोनों का पहले मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन तक मतलब एक हाथ लीड ज्यादा थी उसकी, तो मैं बोला चल कवर अप कर लूंगा। फिर उसके बाद देखा तो वो बहुत आगे चले गया, तो फिर मैं सोचा चलो एक्यूरेसी पे काम करता हूँ, कम से कम जो मार रहा हूँ वो सही मारूंगा। तो फिर उसी के चक्कर में मैं क्वेश्चन में लंबा चले गया, टाइम बहुत ले लिया। Okay, sessions के दौरान I spoke about risk taking as well, where I said कि बॉस अगर मतलब if you are able to eliminate at least 2 options, तो then you should attempt the question. तो तू ऑप्शन से जा रहा था या एक्चुअली पूरा सॉल्व कर रहा था? सर पूरा सॉल्व करना पड़ गया, मैं वही गलती हो गई मेरी। मेरे को मालूम था, मतलब 2 मेरे को मालूम है 4 में से ये 2 तो पक्का नहीं है, वहां तक भी पहुंच गया था मैं, लेकिन वो रिस्क नहीं ले रहा था मैं कि बराबर ये इस 2 में से एक होगा तो मार देता हूँ। मैं उसी में बहुत सारी गलती हो गई मेरी कि मैं लंबा जा रहा था। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जो एक आध टेस्ट इस ये स्पीड वाले फॉर्मेट में एक बार लिख के देख, ठीक है, जहां पर हर क्वेश्चन में टाइम लिमिट हो, मे बी दैट विल पुश यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, टू लुक एट द ऑप्शंस, टू टेक दोस रिस्क्स। ठीक है, रिस्क टेकिंग अपने को सीखना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना सर? ठीक है, हाँ। सो done. Just a minute, I'll just lower all the hands. Anybody else who would like to add anything, who would like to comment anything, ask anything, please raise hand. Any suggestions, any feedback? Dhruv and Krishna. Dhruv. सर एक्चुअली में मेरे को है ना पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पेपर पे प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, यानी कि मेरा ज्यादा ध्यान इस बात पे जा रहा था कि कृष्णा के कितने हो गए। मतलब ऐसा, यानी कि अगर यही सेम पेपर अगर मैं पेपर फॉर्मेट में देता तो मैं मतलब एक तो सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चन विजिट तो पक्का किया रहता और हो सकता मैं बेटर परफॉर्म करता, क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा था पेपर में कि मैं सॉल्व कर रहा था और बहुत बार ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन के बीच में मैं देख रहा था कि उसका हुआ क्या अगला क्वेश्चन, कि उसका नहीं हुआ अगला क्वेश्चन। तो उसके कारण सर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने थोड़ा सा और टाइम वेस्ट कर दिया, यानी कि इस इधर पे तो एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट था, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे 1-2 मिनट तो ऐसे बार बार देखने में ही चले गए कि वो कहाँ पे पहुंचा, उसके कितने गलत हुए। तो मेरे को ऐसे मैं पर्सनली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था प्रॉपर सिर्फ पेपर पे, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। Next time when you challenge someone, don't look at that screen ना, let's see how you do otherwise. हाँ सर पर वो ऐसे मतलब ऐसे वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि मतलब मेरे लिए मतलब ऐसा मेरे से हो ही नहीं पाएगा रुक के देखने में कि उसने कितना सही कर लिया, क्योंकि मतलब ऐसा यानी कि एक बार का ये चलेगा मेरे को कम मार्क्स, मेरे को 3 मार्क का ही चलेगा पर सामने वाले को 2 ही आने चाहिए, मतलब मेरे दिमाग ऐसा चलता है। Which is the whole idea ना, कैट भी तो वैसा ही। हाँ पर फिर सर फिर कैसा मैं वो यानी कि मैं उसी में ज्यादा इंडल्ज हो जाता हूँ, फिर मैं पेपर से थोड़ा उधर पे चल, जैसे लास्ट टाइम सर जो पेपर हुआ था ना जो नंबर सिस्टम का लिए थे, उसमें सर मेरा अपोनेंट उतना अच्छा नहीं कर रहा था, तो मेरा करने की इच्छा मर गई थी, यानी कि मैं जब 16 पे था तब वो जब मेरे 16 करेक्ट हो गए थे उसके 6 या 7 थे, तो फिर मैं यानी उसके बाद फिर मैं वही हो गया था यानी कि हाँ अब तो ठीक है अब तो हम ही जीतने वाले अब तो पता है, तो फिर पूरा फिर वापस से पूरा पेपर से ध्यान ही हट गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था चैलेंज जोन का पर्पस तो ये है कि जीतना है या तो हारना है, और टेस्ट का पर्पस ये है कि तुमको तुम्हारा मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मतलब मेरे दिमाग में ऐसा बन रखा है। तो फिर एक बार अब हाँ अब तो जीत गया, अब ऐसा क्या अब तो बस बैठो आराम से अब तो पता है, फिर ऐसा हो गया था लास्ट टाइम। इस बार काफी कॉम्पिटिटिव था तो फिर भी काफी अच्छा था, पर फिर भी इसमें मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत बार वही उसी पे मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा था। एक काम कर, अगले जो 2 टेस्ट बचे हैं ना उसमें से एक आध बीट द टॉपर करके देख। हाँ सर ट्राई करता हूँ। Try that out. Maybe just check how you do up in that, क्योंकि वहां पर you would already have एक तो टॉपर है, so obviously the challenge level is highest,
and you would have some idea already कि वो उसका score कितना है and how you have to beat that score. Yes, ठीक sir. है, so उसी के हिसाब से चल, do your best. ठीक है, तो relative terms में नहीं तो absolute terms में बात करें. Okay, sir. Krishna, was your experience the same? नहीं सर, मैं मतलब मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ इसका देखने के चक्कर में, लेकिन ये तो बात इससे मैं भी एग्री करूंगा कि अगर इसके जगह मेरा कोई और पार्टनर होता तो मेरा स्कोर मतलब थोड़ा कम आता इससे, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि ये बहुत आगे निकल चुका है तब मेरी स्पीड जाके बढ़ी बहुत, So तब मैंने in एक्यूरेसी पे ध्यान देना छोड़ा. better, right? हाँ, मतलब कि अगर देखा जाए तो जब मेरे 2 क्वेश्चन हुए थे इसके 6 हुए थे, और फिर आखिरी में ऐसा हो गया था कि लगभग ये मेरे से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आगे थे. Okay. मतलब शुरू में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और बाद में मैंने भी स्पीड पकड़ ली थी इसका देख के, So तो I वो think एक मतलब कि सही था. I get your point. So I think what we are talking about is that challenge zone makes more sense if the opponent is at तुम्हारे level के आसपास हो. ठीक है, if there is a huge difference, huge gap between the opponents, so then you get discouraged. That's नहीं what. सर, नहीं Okay. सर, ये पहली बार दे रहे थे ना, इसलिए आइडिया नहीं था. अगर मतलब अगली बार देंगे तो पता ही है कि सिर्फ इसके साथ थोड़ी है कंपटीशन तो पूरे क्लास के साथ है ना. Exactly. हाँ, Exactly. तो मार्क्स तो अगर ऐड हो रहे हैं तो मतलब लिस्ट में सबके ही लग रहे हैं ना, तो पूरे क्लास के साथ कंपटीशन हो गया, तो अपना बेस्ट ही देना है. Right. So, लेकिन अगर पार्टनर अच्छा रहा तो थोड़ा बूस्ट हो जाता है, थोड़ा तो बूस्ट होता है. ठीक है, अपने को आदत इस चीज की डालनी है. ठीक है, ऑब्वियसली नाउ दिस इज द गेम फॉर्मेट, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, बट अपने को आदत इस चीज की डालनी है कि वी नीड टू डू आवर बेस्ट. ठीक है, क्योंकि कैट के टाइम पे तो ये वाली चीज नहीं दिखेगी, बट द होल पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू सी कि सामने वाला अगर फास्ट कर रहा है तो दैट शुड गिव यू दैट बूस्ट. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन दो सेल्फ मोटिवेशन थिंग्स, जहां पर हम लोग खुद से ये वाली चीज खुद को मोटिवेट कर सके कि हमको स्पीड बढ़ानी है. ठीक है, अज्यूमिंग दैट बाकी के जो 2 लाख लोग अगर कैट लिख रहे हैं तो बाकी सब अपने से फास्ट ही चल रही है assumption के साथ. अगर स्पीड इज एन इशू देन यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पीड. अगर एक्यूरेसी इज एन इशू देन अकॉर्डिंगली, राइट? सर एक बात कि जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो हमारे टीचर हमको अक्सर बताते थे कि मतलब कि एक्यूरेसी पे कब ध्यान देना है और स्पीड पे कब ध्यान देना है. मतलब अगर पेपर बहुत ही इजी आया है, मतलब कि कई बार पेपर इजी आता है ना, तो अगर इजी आया है तो सबके लिए इजी आया है, राइट? तो आपको एक्यूरेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉल्व तो सभी करेंगे अगर इजी आया है. ठीक है, और अगर पेपर टफ आया है तो आपको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ है, तो इजी सी ढूंढ के पहले जल्दी जल्दी कर लो तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो इसमें भी कैट में भी ऐसा होता है क्या कि हर बार अलग अलग टाइप का पेपर आएगा, कभी हार्ड कभी मीडियम? वाले टीचर ने जो बोला वो चीज भी सब्जेक्टिव है यार. मेरा ये बोलना है कि पेपर अगर टफ आया तो तुमको एक्यूरेसी के ऊपर शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है. ऑब्वियसली अपना प्रिपरेशन उस लेवल पे अपना पहुंच जाएगा जब अपने को क्वेश्चन पेपर देख के वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि ये डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा. एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. हितेश सर ने कैट 2007 में वर्बल में आउट ऑफ 25 he attempted only some 9 questions and he was 100 percentile because he realized that it is a difficult paper, it is a difficult section. So ये वाली चीज थोड़ी सब्जेक्टिव है, उसको अपन थोड़ा जेनरिक बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अपन जनरली ये बोलते हैं that you do your best. ठीक है, for those 2 hours or 3 hours जितने भी घंटे का कैट होगा, you do your best. ठीक है, obviously during the preparation I generally talk about working on speed first. Accuracy अपने आप आएगी. When you work on your speed more, so obviously you'll perhaps make more errors, and if you make more errors, there will be more learning out of it. ठीक है, देख एक और चीज है, when once you work on your speed, accuracy को ऊपर लाने का तरीका है, but once you start focusing on accuracy, then you are generally very very conscious. देख perfection ना comes at a huge price. तो उसके बाद स्पीड बढ़ाना बहुत दिक्कत जाती है. ठीक है, so during the preparation I generally suggest कि risk लो, स्पीड के ऊपर वर्क करो, एक्यूरेसी के ऊपर अभी से ध्यान मत दो. Once we start with the mock tests, 5-6 mock tests लिखो, एक्सपेरिमेंटेशन करो थोड़ा, उसके बाद we'll have a strategy which would be customized. हर इंसान के लिए हर चीज
सेम नहीं होती है, और वन मेडिसिन फॉर ऑल नहीं होगा यार, ठीक है। एंड अपन ट्राई करेंगे ना, एक आध मॉक टेस्ट में अपन स्पीड बढ़ा के देखेंगे, एक आध मॉक टेस्ट में अपन एक्यूरेसी के ऊपर फोकस थोड़ा करेंगे, we'll set our own targets for each mock, right? जैसे एक मॉक में तुमको बोलूंगा बस द टारगेट इज अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस एटलीस्ट आउट ऑफ 100 अगर है तो, ठीक है। किसी एक में मैं बोलूंगा द टारगेट इज कि तुम्हारी एक्यूरेसी शुड बी लेट अस से 75%, ठीक है। देखते हैं हाउ डू वी फेयर इन बोथ द केसेस। काफी सारी चीजें पर्सनालिटी ड्रिवन भी होती है, ठीक है। यस सर। मतलब I know myself, I do better in easier exams, ठीक है। मेरा CET का मेरा परसेंटाइल इज बेटर देन माय कैट का परसेंटाइल, तो CET इज एंटायरली अ स्पीड बेस्ड गेम, ठीक है। सो I मैं बहुत ज्यादा फास्ट सॉल्व करता हूँ। CET में आई हैव स्कोर्ड 99.98 परसेंटाइल, कैट में माय बेस्ट इज 99.95, फर्क छोटा सा है, लेकिन फिर भी CET में आई हैव रेगुलरली स्कोर्ड बेटर, ठीक है। सो मे बी गेम इज फॉर मी, बट देन इफ यू स्पीक विद सुमित पांडे जो लास्ट ईयर का अपना टॉपर है, या स्कोर्ड सम 99.90 परसेंटाइल, ठीक है। ही इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज एक्यूरेसी, ठीक है। थैंकफुली उसकी स्पीड अच्छी है, बट एंड ही डजंट गो फॉर 100% एक्यूरेसी, ठीक है। वो भी थोड़ा बहुत रिस्क लेता है, बट ही नोज कहां पर उसको रिस्क लेना है, ही नोज कहां पर उसको रिस्क नहीं लेना है। had already attained that level, but then he would talk more about accuracy, and that is very much personality driven. Last year we had this comparison a lot. I think Keshav would know, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए आई वाज सजेस्टिंग देम कि अच्छा ठीक है तो एक्यूरेसी पे फोकस कर, तुम्हारा स्कोर अगर अच्छा आ रहा है एंड इफ यू हैव ऑलरेडी रीच दैट लेवल जहां पर तुमको सारी चीजें आती है, देन लर्निंग से तुम अभी स्ट्रैटेजी और टू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी तुम्हारा कंफर्ट जोन पे आने के ऊपर फोकस करोगे, राइट। टाइम है अभी उसके ऊपर, अभी से इतना ज्यादा सोच मत, ठीक है। फिलहाल जस्ट फोकस ऑन लर्निंग मोर, एंड मेरा सजेशन मानेगा तो फिलहाल वर्क ऑन स्पीड अ लिटिल मोर, बिकॉज यू सॉ दैट ड्यूरिंग दिस कॉम्पिटिशन कि सामने वाला अगर बहुत फास्ट सॉल्व कर रहा है, देन मे बी इट इज टाइम फॉर यू टू पुट दैट फाइनल गियर, ठीक है। चलो आई गेस यू ऑल लाइक दिस एक्टिविटी। अभी अपन नेक्स्ट अपन सॉलिड ज्योमेट्री करेंगे, मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के बाद we'll have this activity again, ठीक है। Just remember your learnings from this activity. Meanwhile, you can try those 2 board tests in any of the formats, whichever suits you, and just see how you fare in that, and maybe तुमको खुद के बारे में थोड़ी ज्यादा चीजें पता चलेगी उसके थ्रू, right? Having said that, anybody else who would like to add anything? Well, all right guys, I'll see you all tomorrow. Tomorrow we'll be covering the concept of solid geometry, right? Chalo, good night.